श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्री गौरी नंदनाय नमः। शुभ मुहूर्त आ रहा है। इस समय ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। गणपति जी का आगमन हो रहा है। ब्राह्मण लोग नाना प्रकार के चंदन लगा करके और लाल कपड़ा पहन करके बढ़िया थैली ले करके निकल रहे हैं, उछल रहे हैं और अपने अपने गुण गा रहे हैं कि मैं अच्छी पूजा कराता हूँ, मेरी पूजा कराने से आपका कल्याण हो जाएगा। तो उसी में से एक ब्राह्मण, वेशभूषा तो बड़ा सुंदर, तमाम देखने में सुंदर, चेहरा भी लाल एकदम गौरांग, चंदन लगा हुआ, लेकिन विद्या थी ही, एक अक्षर उनको नहीं आता, न कोई श्लोक। बस एक चीज थी, देवताओं को बुलाना और बैठाना, उनको आसन देना, यही उनको आता था। गांव में रहने वाले, नाम उनका था पंडित देवमणि। वो कहते थे जजमानों से, हाँ देखो मैं देवमणि हूँ, जो देवता होते हैं ना उनका मैं मणि हूँ, मेरे बुलाने से सब देवता आ जाते हैं, मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं बुलाऊंगा, मेरे से पूजा करा के देख लो, कोई भी काम आपका जो नहीं होता हो, वो अगर नहीं हो तो मेरा नाम पंडित देवमणि मत रखना। गांव वाले तो जानते थे कितने पढ़े लिखे पंडित हैं, पंचांग भी खोलने उनको नहीं आता था, परंतु मुहूर्त, शादी का मुहूर्त, कोई भी घर गृह प्रवेश करना है तो लोग उनसे जाते थे तो 4 दिन पहले ही ब्राह्मणों से पूछ के रख लेते थे कि इसका ये मुहूर्त, इसका मुहूर्त है। गांव के लोग उनको इसलिए अपना पंडित बना लिए, मजाक करते थे और उनको गरीब समझ करके उनको दक्षिणा दे देते। उनको लगा कि सब उनको बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनको तो लोग ब्राह्मण समझते और ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए थे, बस यही एक गुण था, ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए थे। लेकिन उनके अंदर एक कला बहुत तेज थी, वो अपने ऊपर विश्वास करते थे और अपने इष्ट के ऊपर विश्वास करते थे। उनके ईश्वर नारायण थे। एक शालिग्राम की मूर्ति उनके पास थी, उसी को नारायण कहते थे। और छोटी ही उम्र में उनके मन में आया कि हमको गुरु दक्षिणा गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। किसी ने बताया, देखे पंडित जी, जब तक आप गुरु दीक्षा नहीं लेंगे आपके मंत्र का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपने कुल गुरु से कह करके कि हमको गुरु दीक्षा दीजिए। गुरु तो भगवान होते हैं, दयालु होते हैं। उन्होंने कहा जरूर दूंगा। वो मंत्र कुछ बताते और उनके दिमाग में कुछ चलता रहता, वो तुरंत भूल गए क्या बताया मंत्र, गुरु भूल गए। लेकिन इतना ख्याल था कि गुरु जी ने कुछ मंत्र दिया है। गुरु जी ने कहा था इस मंत्र को जब तुम जपोगे, एक बार कहोगे तो जो चाहोगे सब कार्य हो जाएगा। मंत्र के ऊपर उनका इतना तगड़ा विश्वास था। बोले जो चाहोगे वो हो जाएगा। बोले हाँ। बोले अगर ये हमारे जो शालिग्राम पत्थर भगवान हैं, इनसे कहूँगा तो बोलने लगे। बोले हाँ, मुहूर्त तो तुम इनसे पूछो, जो चाहोगे ये कर देंगे। पूरा विश्वास हो गया कि मेरे शालिग्राम भगवान सब कुछ करते हैं, ये कागज की मूर्तियाँ सब कुछ करती हैं। उनको पूरा विश्वास था कुछ हो तो एकांत में जाकर के शालिग्राम भगवान को जो गुरु मंत्र दिए थे उस मंत्र को भूल गए थे। मंत्र का याद नहीं था,
लेकिन उस मंत्र का नाम लेते ही गुरुदेव जी के मंत्र जी आपकी याद कर रहा हूँ। आज मेरे शालिग्राम भगवान को तैयार कीजिए, हमको फला आदमी के यहाँ जाना है, उसका गृह प्रवेश कराना है, इसका मंगल हो। और संयोग पहले तो गांव वाले उनको अपना ब्राह्मण समझते थे, इतना अच्छा था जिसके यहाँ वो जाते आनंद आनंद हो जाता था। क्यों? उनको कोई सम्मान करने कोई ज़रूरत नहीं। पहले पंडित जिसके घर में पहुँचे उनकी ही सेवा में लग जाते थे, ये लाओ करूँ वो लाओ करूँ, सारा काम भगवान की व्यवस्था कर लेते। वो बैठ करके जिस देवता की पूजा करनी है इतना ज्ञान था कि कौन से देवता कैसे बैठाना है, इनका क्या आसन है, सब ये आसन दे देते थे। और उसी आसन पर अपना मस्त होकर के देवताओं को कहते थे, कहते देखो मैं देवमणि हूँ, अगर तुमको कुछ लेना है पूजा पाठ हवन यज्ञ तो मैं देवताओं का मणि हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। तो सब देवताओं में श्रेष्ठ देवता गणपति जी। गणपति जी बोले, हे हम तुम्हारे पीछे चलने वाले नहीं हैं, तुमको मेरे पीछे चलना होगा। एक मंत्र उनको याद हो गया था, गणानान्ता गणपति गंघवामहे, प्रियाणाम ता प्रियपति गंघवामहे, निधीनाम ता निधिपति गंघवामहे, बसो मम आहम जाने गर्भधमा तुम जसी गर्भधाम। एक मंत्र इतना उनको खाली याद था, बस उसके बाद खाली हाथ। और जो पंडित लोग बोलते उसी में अपना जीभ चलाते थे। बड़े बड़े विद्वान, जहाँ किसी को काम न मिलता, अनुष्ठान कराने वाले दूर दूर के लोग आपस में कहते हैं भाई वो देवमणि है पंडित ने, उनको बुलाओ। वो विद्वान ब्राह्मणों को भी लेके आएंगे और उनका पहुँचना ही लाभप्रद है। अगर वो आ गए तो चाहे जो कार्य हो निश्चित संभव हो जाता है। बोले भाई इतना गुण उनके अंदर कहाँ से आया? जो पूछते तो बोलते उनको अपने इष्ट के ऊपर विश्वास है, उनके इष्ट सिद्ध है। बोले कौन उनके इष्ट हैं? बोले ये तो किसी से नहीं बताते, लेकिन वो कहते हैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कहते हैं जिसके पिता महादेव हों और जिसकी माँ पार्वती हो, वह सब देवताओं में भी पूज्य है, वो सम्मान मिलेगा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों में भी सम्मान मिलेगा। तुमको कोई बताया भाई गणपति की पूजा तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है, तो चल पड़े वहाँ से महाराष्ट्र। बोले यहाँ तो 1 रुपया 2 रुपया मिलता है, लेकिन वहाँ तो शायद ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब यहाँ विद्वानों की नगरी में बड़े बड़े विद्वान, इनको कौन पूछे, एक मंत्र आता ही नहीं, लेकिन उनको अपने इष्ट शालिग्राम पर विश्वास था। पहुँचे अपने एक पड़ोसी गांव के यहाँ, बोले भाई मैं गणपति की पूजा करवाने आया हूँ और सुन रहा हूँ गणपति के यहाँ बहुत बहुत दक्षिणा मिलती है। तो उनके गांव वाले कोई जानते थे, तुमको एक मंत्र आता है? कहें मंत्र से क्या मतलब, काम मैं जिसका कराऊंगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो जिसके हाय थे वो भी उनके स्वभाव को जानते थे। तो जिसको जहाँ ब्राह्मणों की कमी हुई, जहाँ कोई ब्राह्मण न पहुँचे, वहाँ उनको सीट मिल जाती। पहुँचते तो उन्होंने अपने इष्ट महादेव की जगह महाराष्ट्र कहने लगे। बोले हे भैया, बोले क्या हुआ? बोले यहाँ के तो जैसे वृंदावन में राधे राधे कहते हैं, कृष्ण कृष्ण, खाली राधे राधे कह के सब आनंद लेते हैं, वैसे बम्बई महाराष्ट्र में तो यहाँ गणेश और लक्ष्मी है,
यहाँ सब लोग गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सबके यहाँ घर रहते हैं। महादेव को भूल करके महाराष्ट्र कहते हैं। बोले पिता माता जिसकी पार्वती, पिता महाराष्ट्र। सब हंसते, बोले पिता महाराष्ट्र, ये कौन सा है? अरे बोले महाराष्ट्र का मतलब है कि आपका घर सबसे ऊपर हो जाएगा, ऐसी उन्नति होगी आपकी, राजा जैसे आपके यहाँ सम्मान मिलेगा। संयोग एक बार की गणपति में आए, 10-15 जगह उन्होंने पूजा कराया और जहाँ जहाँ गणपति की स्थापना करवा दी वो लोग सब धनाढ्य हो गए। उनके घर में सब कुछ संपत्ति भर गई। जिसके यहाँ घर में कलह हुआ करती थी उनके यहाँ सब झगड़ा बंद हो गया। सबके यहाँ लक्ष्मी आ गई, सबके यहाँ प्रेम हो गया, सबके यहाँ सम्मान हो गया। वो बता करके जाते थे, देखो ये किताब है ना, इस किताब में से ये पन्ना खोल लेना, इस पन्ना खोल करके इसमें ये श्लोक है, ये श्लोक पढ़ लेना, नहीं तो किसी पंडित से पढ़वा लेना। 2 श्लोक बताते थे। पहला उनका श्लोक ये था, कहते थे बालग्रहा विभूतानां बालानां शांतिकारकम संघात भेदे च निर्णम मैत्री करण उत्तमम। जिसके घर में झगड़ा होती हो उसके यहाँ ये श्लोक पढ़ने से उसके घर में झगड़ा बंद हो जाएगी। और नाम जपते थे शालिग्राम भगवान का, नारायण 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 करते थे। और दूसरा श्लोक, ते सम्मता जनपदे सुधनानि तेखाम जसांसि न च सीदति धर्म वर्ग धन्यास्त एव निबितात्मज भित्यधारा जेखाम सदा हृदयदा भवती प्रसन्ना। तो जिसके यहाँ गणपति की पूजा करते तो गणपति माँ के भक्त हैं, वो भाग करके वहाँ पहुँच जाते कि मेरी माँ की पूजा हो रही है, मेरी माँ का सम्मान हो रहा है। किसकी वजह से? उनके चमत्कार हो गया। जिस जगह वो अपना पूजा कराए वहाँ सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। उनको फ़ोन चलाने नहीं आता था, लेकिन नंबर 1-2 लिख लेते थे। उसका फ़ोन आया तो यहाँ भागते, 1 सेकंड भी रुकते नहीं थे। सुबह हुई, जितने दिन महाराष्ट्र में रहे गणपति तक, इसके बाद भागे गांव में जाते तो 1 सेकंड बैठते नहीं। जो कुछ भी है, जिसके यहाँ पूजा कराना होता था वो कहते देखो तुम्हारा कल्याण, तुमको ये मुसीबत है, तुम्हारा लाभ हो जाएगा, आज सत्यनारायण की कथा सुन लो। और गरीबों के यहाँ जाते, पढ़े लिखों के यहाँ कम जाते, जो गरीब लोग थे। बोले अरे महाराज हमारे पास 1 पैसा भी नहीं है, हम कैसे पूजा करें? कौन पागल, भगवान के पूजा में पैसा वैसा कुछ नहीं लगता, तुम खाली पूजा करो, मैं अपने घर से पैसा लेके आऊँगा, पूजा करवा लूँगा। तो अपने घर से 10-5 रुपए के अगरबत्ती धूप दीप ये लेके चले आते, रक्षा लोरी मंत्र, और बैठ कर के उसके यहाँ पूजा करवाते। तो सत्यनारायण की कथा में गांव के लोग पैसा तो कम, लेकिन कोई सीधा जरूर लेके आता, कोई चावल, कोई दाल, कोई आटा, कोई गुड़, कुछ न कुछ बहुत लेके आता। और जिसके यहाँ करते वो तो मस्त हो जाता। उसमें से सब लेके नहीं जाते, आधा उसको दे देते, बोली इसमें से आधा तू ले, गरीब है, और आधा मैं लेके जाऊंगा। ऐसी जजमानी। और जाते समय नारायण से नारायण, जिसके यहाँ मैं पूजा कराया हूँ उसका कल्याण हो भाई, उसका कल्याण होगा तभी मेरी पंडिताई चलेगी, उसका कल्याण नहीं होगा तो मैं तो बेकार हूँ। और उनको 1 सेकंड पूजा कराने में बस व्यवस्था कर देना, भगवान को जमा देना, जमा करके बस जो प्रसाद है रख देना सामने, पर दक्षिणा चढ़ाओ जल्दी से, पैसा जल्दी चढ़ाओ। ये पैसा चढ़ाया, बस पैसा चढ़ा के उठा लेते, बोले जाओ तुम्हारा कल्याण। विश्वास में, गुरु जी की कृपा में, यहाँ विद्या की आवश्यकता नहीं है, यह भक्ति है।
यह उनकी सेवा, वो भगवान की सेवा करते थे। कहते थे भगवान आपका नाम मैं हर जगह पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम इतना जरूर करना कि मेरे जजमानों का कल्याण हो जाए। बस मैं भले ही गरीब रहूं, हमको कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया तुम मेरे घर में मत दो, मेरे बच्चे चाहे जैसे रहें, लेकिन मैं जिसके यहाँ जाता हूँ उसका कल्याण हो, सुखी हो, संपन्न हो। बस आपसे मेरी ही प्रार्थना। दिन भर रात भर अपने गुरु जी के नाम का स्मरण करते और प्रार्थना करते सबके लिए। जहाँ जहाँ वो जाते, जो उनको एक बार पूछ लेता उसका कल्याण करने, ऐसे फेमस हो गए। आज वो पंडित देवमणि जी इस समय नहीं हैं, परंतु उनका स्मरण लोग रोज किया करते हैं। पैसा उन्होंने इकट्ठा नहीं कर पाया कभी जीवन में, 1 रुपया 2 रुपये, हाँ जो बम्बई से पैसा मिल जाता, एक बार खाली आए गणपति में, दोबारा कभी आए नहीं। लोगों ने उनको बहुत बुलाने की कोशिश की, लेकिन उनको पैसे से मतलब ही नहीं। बोलते अरे मेरी जजमानी बिगड़ जाएगी, वहाँ 10 दिन के लिए मैं जाऊँ, तो कोई कहता अरे वहाँ एक एक जजमान 10-10 हज़ार रुपया दूंगे। अरे गया पैसा 10,000 भाड़ में, मेरा जजमान यहाँ बना रहेगा तो 1 रुपया मेरे लिए बहुत है। वो पंडित देवमणि जी महाराष्ट्र में उनका आवाहन होगा। वो कहते थे महाराष्ट्र में तो यहाँ के गणपति कण कण में समाये हैं, यहाँ तो लक्ष्मी कण कण में समाई है। जैसे वृंदावन में हर जगह कण में राधा कृष्ण है, वैसे महाराष्ट्र में हर कण कण में गणेश और लक्ष्मी है। जजमानों कहते भले तुम कुछ मत करो, अपने यहाँ एक मिट्टी का गणेश बना लो, अगर नहीं बना सकते तो खाली मिट्टी मिला के रख लो, और उनकी नाम गौरी बना लो, और उनको जैसे तुम करते हो वैसे क्या करोगे, एक सफ़ेद कपड़ा लेना बढ़िया, उस पर गणेश जी को बैठा देना। जब गणेश जी को बुलाओगे बहुत सारे देवता अपने आप आने का मन करेंगे। खोडस मातिका आएंगी, 16 माताएं आ जाएंगी। उनको सुपारी में सुपारी रख के बताते थे, ऐसे ऐसे सुपारी रख देना, 16 सुपारी में तुम्हारी माताएं आ जाएगी। और कलश लोटा भर कलश रख के सब देवता आ जाएंगे। दीप जलाओगे सूर्य आ जाएंगे, अगरबत्ती जलाओगे तो पवन आ जाएंगे, सब देवता तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। खाली अपने घर में जैसे अपने मेहमानों को रखते हो ऐसे ही रखो, पाखंड करने कोई जरूरत नहीं है। गणपति को बुलाओ, और गणपति तो है ही है, खाली नाम लेना है उनका, वो मस्त हो जाएंगे। पाखंड से ज़्यादा अच्छा गणपति ऐसे ही हो जाते हैं, उनकी ये पूजा। कहते महाराष्ट्र में तो गणपति और लक्ष्मी कण कण में विराजमान है। जैसे वृंदावन में राधा और कृष्ण विराजमान है, वैसे महाराष्ट्र में कण कण में विराजमान है। ये महादेव महाराष्ट्र का ही नाम है, ये महादेव महाराष्ट्र है। महानाम भगवान का महादेव तो उन्होंने लगा दिया महाराष्ट्र में। वो कथा बताते थे, अपने मन से जोड़ के कथा कहते थे। सत्यनारायण कथा हो तो कोई दूसरी कथा सुना देते, अब ऐसी कथा सुनाते कि लोग मस्त रहते, झूल झाल करते थे। कहे गणपति जी कैसे आए महाराज बताइए जरा। बोले गणपति आओ। बोले हाँ। बोले उनका जो चूहा है ना वो कभी सोता ही नहीं, आओ वो उनका वही वाहन है, गणेश जी का वाहन चूहा है, तो चूहा कभी सोता नहीं। एक दिन महाराष्ट्र की आवाज़ था, उस समय गणपति जी हिमालय पर्वत पर माँ पार्वती के साथ अपने पिताजी के साथ महाराष्ट्र में, महादेव को महाराष्ट्र में बैठे थे, और उनका चूहा आवाज़ सुन लिया महाराष्ट्र की, और वहाँ उसने सुना
जय भवानी, जय शिवाजी। तो उसको समझ में आया कि यहाँ भी भवानी है और वहाँ भी कोई और कौन शिवाजी भवानी कर रहा है। चल दिया वेग से, हवा से भी तेज पहुँचा और ब्रह्म मुहूर्त में शिवाजी ताल ठोक करके जय भवानी जय शिवाजी अपने सैनिकों को युद्ध सिखाते थे, लड़ाई सिखाते थे। वहाँ पहुंचकर देखा तो जय शिवाजी जय भवानी, और गणेश की मूर्ति भी उन्होंने देख ली। बोला अरे बाप रे बाप रे, ये तो हमारे यहाँ के जो हिमालय पर्वत पर हमारे भगवान महाराष्ट्र हैं वो यही है क्या? ये हमको लगता है ये शिवाजी वही महाराष्ट्र हैं क्या? कुछ देर में भूल करके उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर भवानी की याद आई तो भवानी नहीं दिख रही हैं। फिर डर गया, डर करके भागा, गया हिमालय पर्वत पर। तो माँ ने बहुत डांटा और गणपति जी सो रहे थे, उठ गए। उन्होंने जब सुना यहाँ की मिट्टी की सुगंध तो जाग गए, ये मिट्टी जहाँ की है मैं वहाँ जाऊँगा माँ। माँ रोकने लगी, चूहे के बहुत डांटी लेकिन बोले नहीं माँ, मैं उस मिट्टी में जाऊँगा, उस मिट्टी में बसूँगा। और गणपति जी इस मिट्टी में आके बस गए। यहाँ चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई अपने यहाँ गणपति जी को बैठाए या न बैठाए, हर जगह गणपति जी अपने आप बैठ जाते हैं। यहाँ पूजा अपने आप होती है। ये भगवान गणपति जी की आवाहन मेरे द्वारा हो रहा है और मैं स्मरण कर रहा हूँ अपने गुरुदेव जी का। सबके गुरुदेव में वो समर्थ है, उनके नाम का स्मरण करने से, ध्यान कर, उनकी देवमणि जी की कथा फिर आगे कभी बताएंगे, बहुत आनंद आएगा। जय श्री बालकृष्ण।